हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस द इंजीनियर्स चॉइस। We can achieve our goals if we have a positive mindset in which we are interested. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन इंडिया 2021 में। तो लेट्स स्टार्ट। The completion of higher secondary schooling marks a major changeover in student life. जब हम हायर सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमारे लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव आता है। हमें चूज करना होता है कि हम किस फील्ड में जाएंगे, हमें क्या करना है ना। इट इज़ द beginning of one of the most important phase that shape your future and facilitate a smooth career in your life. यह टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप में से एक है जो आपके फ्यूचर को सेव अप करता है एंड लाइफ में एक सहज करियर प्रदान करता है, स्मूथ करियर के लिए, है ना, और सेव अप ऑफ योर फ्यूचर। ठीक है। Engineering is the forefront as a popular stream among students who seek to develop their professions in the science and technology domain. जो स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में इंटरेस्टेड हैं उनको डेफिनेटली जो है इंजीनियरिंग फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। इन एडिशन टू ट्रेडिशनल वन, ट्रेडिशनल वे छोड़ दीजिए, देयर आर सेवरल स्पेसिफिक इंडस्ट्री, है ना, न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस इन द वास्ट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन टुडे। इंजीनियरिंग में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं आजकल। ईच वन प्ले द क्रूशियल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ बैलेंसिंग इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोसाइटी। बट ठीक है, नए नए ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं डेली इंजीनियरिंग में। इनका हर फील्ड का अपना अलग अलग रोल है, अपना अलग अलग संतुलन है सोसाइटी के प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, है ना। तो आइए टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एंड हम उसको बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना, CSIT, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। आजकल कंप्यूटर साइंस का बहुत ही क्रेज़ है, या तो इंडिया हो या फॉरेन हो। A regular craze among student and evergreen source of excellence, employment opportunity and high payroll. स्टूडेंट के बीच में एक रेगुलर क्रेज है CSNIT को लेके, और वो है क्यों, एक्सीलेंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हाई पेइंग जॉब्स, है ना। हाई पेइंग जॉब्स और मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी है CS के फील्ड में। कंप्यूटर साइंस कंटिन्यू टू रूल द रस्ट, a standard popular branch for decade. Computer science is the dominant domain of the current education ecosystem. कोई भी फील्ड हो, मैकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड का काम ले लीजिए, तो आजकल जो है CS का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। वो हमेशा टॉप पर बने रहता है, उस फील्ड में हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है CS की, है ना। इट ऑफर्स द पोटेंशियल ऑफ सेवरल जॉब प्रोफाइल, ये हमें ऑफर करता है कुछ जॉब प्रोफाइल्स। देखिए कुछ लिस्टेड भी हैं नीचे। पहला दिया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में आप जैसे एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं, जावा डेवलपर्स होते हैं, तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस बनते हैं, जावा से एप्लीकेशंस बनते हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अलग अलग डोमेन है, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। मेरे ब्रदर भी CS लाइन से ही हैं और एक MNC में वर्किंग है, तो मैं उनसे हेल्प लेके काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा इन पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप CS लाइन में इंटरेस्टेड हैं। बस ये वेब डेवलपर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामर्स। लैंग्वेज जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, तो कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से मैं जो जानता हूँ C++ लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ।
डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें जो बग एंड फिक्सेस होते हैं उनके लिए टेस्टिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। और जैसा हम सैलरी की बात करें, कंप्यूटर आर द गारंटीड फील्ड इन गेटिंग द करियर स्टार्टेड with the decent remuneration and climbing the social and financial ladder fast। आपको CS एंड IT लाइन में पूछना ही नहीं है, आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो या सोशली हो, बहुत तेजी से आप ग्रो करेंगे। एंड सेकंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड जिसको हम एरो स्पेस एविएशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। देखिए एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस, एक होता है विमान, है ना, एक होता है अंतरिक्ष यान। विमान और अंतरिक्ष यान का जो अलग अलग दोनों था वो एक ही समझिए आप, एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस एविएशन। विमान मतलब जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर वगैरह है, ये एक विमान है। अंतरिक्ष यान वो है जो स्पेस में जाते हैं। तो द एडवांसमेंट अचीव इन टेक्नोलॉजी for the extensive research activity have ensured that studies related to aircraft and spacecraft, एयरक्राफ्ट हो गया जो बता रहा हूँ मैं, विमान वगैरह हैं, और स्पेसक्राफ्ट क्या है, अंतरिक्ष यान है, आर द मच इन डिमांड, आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। आप देखिए रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, टेस्ला का ही देखिए यूट्यूब पे टेस्ला के बारे में पढ़िए, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। When you option for a program in aerospace engineering, you will be qualified to handle a design and development of aircraft and spacecraft। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करने के योग्य हो जाएंगे एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट के। अब देखिए स्कोप क्या क्या है इस इंजीनियरिंग ब्रांच का। आप इस फील्ड में डिज़ाइनर बन सकते हैं, है ना, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद कर सकते हैं, क्वालिटी में जा सकते हैं, एंड रोबोटिक्स इंजीनियर जो ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक ऑटोमेशन, उसमें आप जा सकते हैं। और इसका स्कोप देखिए क्या है, विद अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटी, with amazing career opportunity and actually high salary packages. This branch is very popular. It is demanded and best engineering branch for a high salary in India। इंडिया की ही बात नहीं करता हूं मैं, किसी भी देश में इसका सेलेक्ट किया है। केमिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ थ्री फंडामेंटल साइंस, जो हमारे तीनों मौलिक साइंस हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, उसमें जो है केमिस्ट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ मेजर कंटेंडर फॉर द टॉप पोजीशन अमंग वेरियस एजुकेशन डोमेन। इन तीनों एजुकेशन डोमेन्स में जो हमारा केमिस्ट्री है, जो केमिकल साइंस है, ये हमेशा टॉप पर रहा है। ठीक है, फाइंडिंग इट स्कोप इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज, हम किस किस इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर सकते हैं। तो एक है फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जहाँ भी खाने वाने से रिलेटेड आइटम्स बनते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग भी हो सकती है। फर्टिलाइजर्स हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैसेस हैं। केमिकल इंजीनियर आर मच इन डिमांड इन एक्टिव सेगमेंट सच एज, केमिकल इंजीनियर की जो डिमांड है वो एक्टिवली किस में देखी जा रही है, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड सेवरल अदर्स। स्कोप में देखिए, दिस इज वन वेरी रिलायबल ब्रांच इन इंजीनियरिंग व्हेन करियर ग्रोथ एंड अर्निंग पोटेंशियल इज कंसर्न। अगर करियर ग्रोथ एंड अर्निंग देखना है तो
वेरी 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 रिलायबल ब्रांच है अपना केमिकल इंजीनियरिंग, और हमेशा डिमांड में रहता है इंडिया में। ठीक है। और हमारा चौथा जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो नोन एज एक सदाबहार ब्रांच बोलते हैं इसको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ एवरग्रीन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जो भारतीय है, इंडियंस हैं या फिर इंटरनेशनल कह लीजिए, दोनों जगहों पर मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसमें स्पेसिफिकेशंस भी हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट विशेषताओं के लिए आप मैकेनिकल फील्ड में जॉब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो आप मैकेनिकल में अगर जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो मैकेनिकल फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस डोमेन का जो बेसिकली एक्सटेंड द प्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड एश्योर द डिज़ाइन एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रोल क्या है? प्रोडक्शन क्वालिटी एंड डिज़ाइन प्रोसेसेस को कंबाइन करके स्मूथ रिलेटिविटी चलाना। ठीक है। देखिए आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद। तो एक मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्वालिटी में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो या क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी एनालिस्ट हो। आप डिज़ाइन में जा सकते हैं, D&D हो या फिर R&D हो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर ऑटोमेशन हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शनल केस है, लोग बीटेक और एमटेक करके आजकल जो है सेल्स डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर रहे हैं। साल 2 साल लोग जॉब करते हैं, थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, उसके बाद करियर ग्रोथ देखते हुए, उनको पैसे को देखते हुए वो लोग सेल्स में मूव कर जाते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है सेल्स में। तो स्कोप की बात करूंगा, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मैकेनिकल फील्ड के लिए। और इनका पे स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंडिया में बहुत अच्छा है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, लेकिन इन कंपेयर टू CSIT लिटिल बिट कम है। ठीक है। बट ये हाईली डिमांडेड जो है इंडिया में ये, और काफ़ी अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। और अब पांचवा ब्रांच है ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। अ फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट हैज़ इंक्रीज डिमांड ऑफ वर्ल्ड एवर। एक बहुत ही डिमांड में ये ब्रांच है जिसको ECE ब्रांच में बोल रहा हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस आर अमंग द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स इन इंजीनियरिंग। इस टाइम ये मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स है इंजीनियरिंग का। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। कंबाइनिंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे 3 ब्रांचेस होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशंस होता था, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल ब्रांच बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो ये ब्रांच जो है काफ़ी स्कोपिक है। आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो इस ब्रांच को आप चूज कर सकते हैं। ये फॉरेन और इंडिया में दोनों के लिए ही बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं आजकल लोग। इसमें आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, पावर जनरेशन में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिस्टम्स एंड टेली कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं। एक और आता है डिज़ाइन आता है, जो PCB डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स हैं, उन इंजीनियर्स की जो करंट इंडस्ट्री में डिमांड है वो बहुत ही बेटर सैलरी पर जा सकते हैं वो, अगर एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे 5 बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस। और भी ब्रांचेस हैं बट अभी टॉप 5 ब्रांचेस में हमारे यही ब्रांचेस आते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़ और कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो टॉप 5 ब्रांचेस मैंने बताए हैं,
ये बीटेक से रिलेटेड हैं। और अगर आप डिप्लोमा से रिलेटेड ब्रांचेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। और ये कंप्लीट वीडियो जो है मैकेनिकल को अगर मैं छोड़ दूं तो इस वीडियो में सारे टॉपिक्स जो है वो मैक्सिमम मैंने प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड बताए हैं। गवर्नमेंट का क्या स्कोप है वो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।